एवरीवन, दिस इज मी ज्योति सोनी एंड वेलकम बैक। आज का जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो आपकी स्क्रीन पे तो शो हो ही रहा है, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। कि मैम अब हम इन्हें क्यों पढ़ने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट की डेफिनेशन बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाले हैं। हम इसे हमारे पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाले हैं। अब आपको पता है कि इंडिया में इतनी सारी डाइवर्सिटीज है, ठीक है, कितनी सारी है हमारे पास, इतनी सारी अलग अलग स्टेट्स है, वहाँ के अलग अलग रिलीजन होते हैं, अलग अलग कस्टम्स होते हैं, लेकिन उसके बाद में भी हम कहते हैं कि भारत में एकता है, यूनाइटेड है, सारे रिलीजन एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं और साथ में चलते हैं। लेकिन इन सबके बाद में भी हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बिहाफ पे डिस्क्रिमिनेशन आज भी होता है। क्लियर? तो हमारे पास में जो एकदम मेन मेजर टॉपिक्स हैं हम उनको लेकर के बात करने वाले हैं, जिसमें हमारे मेन टॉपिक होंगे जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो 3 मेन इश्यूज है जिसके ऊपर हम बात करेंगे और देखेंगे कि हाँ, वो हमारी इंडिपेंडेंस के पहले भी हम इन टॉपिक को लेकर के बहुत ज्यादा क्या कहना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन थे, डिफरेंसेस थे और आज भी कंटिन्यू है। तो हम बिना किसी देरी किए आज का हमारा चैप्टर शुरू करते हैं। एक बात मैं पहले क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये जो चैप्टर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे सच का सामना भी करना होगा, ठीक है। जो चीजें आप देखते हो, इवन कुछ चीजें आप अपनी फैमिली में भी देख रहे होंगे, लेकिन आप उसे एक नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे, तो आज शायद आपका नजरिया बदल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हमारा सबसे पहला टॉपिक जेंडर के ऊपर, ठीक है। अब आप जेंडर कहेंगे कि मैम जेंडर तो 2 ही तरीके से है, एक तो मेल और फीमेल, तो इसमें क्या ही बात करनी है। तो मैं आपको बता दूं कि जेंडर में देखो, मेल और फीमेल के ऊपर बात कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, जो मैं आपको चलो स्टोरी के फॉर्म में समझाती हूँ कि बहुत पहले या हमने हमारी फैमिली में ही देखा होगा कि हमारी फैमिली में होता क्या है कि हमारी जो मम्मा होती है, ठीक है, मम्मा क्या होती है, वो हमेशा घर के काम देखती है, ठीक है, मतलब वो हाउसवाइफ है, वो घर के काम देखती है। अब हमारा मॉडर्न एरा हो चुका है, तो अब कोई हाउसवाइफ बहुत रेयर रहते हैं, ठीक है। हम पहले के जो भी पिक्चर्स और सीरियल्स है उसके हिसाब से बात करें तो वहां पे क्या होता है कि सारे की सारे वो घर के काम देखती है और हमारे फादर है जो मेल फॉर्म है, तो वो हमेशा बाहर के काम देखते हैं या वो जॉब करते हैं, भले ही वो जॉब कोई भी करे, ठीक है। अगर लेडी है घर में, वो झाड़ू पोछा लगा रही है, पूरे काम कर रही है, तो उसे काम की श्रेणी में नहीं लिया जाता। बट अगर यही काम वो कहीं बाहर जाके करे तो हम कहते हैं कि नहीं भाई, वो जॉब कर रहा है या कर रही है। तो इन शॉर्ट, घर में काम करने वाले की इतनी ज्यादा कोई वैल्यू जो है वो तो बचती ही नहीं है। फिर हम बहुत पुराने टाइम से देखते जाते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे लड़का और लड़की के अंदर भी भेदभाव होते रहता है, ठीक है, जिसमें स्पेशली सबसे ज्यादा भेदभाव किसके साथ में होता है, लड़की से। कई बार ऐसा भी कहा जाता है पराया धन है, पराए घर चली जाएंगी, या उनको क्या हो जाता है, जितनी फैसिलिटीज एक मेल को दी जाती है उन सब से, इन सारी की सारी फैसिलिटी से उसको अलग रखा जाता है, ठीक है। उसको एक लिमिटेड अमाउंट में ही फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। मैं आज की बात नहीं कर रही हूँ, और आप और हम बहुत लकी है जिसे हर एक चीज मिली हुई है, ठीक है। बट हमारी सोसाइटी में कई जगह ऐसी है जहां पर लड़कियों को उनके राइट्स तक नहीं दिए गए हैं। हालांकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी ये बात को कहता है कि अब दोनों के लिए इक्वली जो राइट्स है, दोनों के लिए, मेल हो या फीमेल हो, इक्वली राइट्स रखे गए हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी ने कभी हमें वो इक्वली राइट्स दिए ही नहीं है। हमारे यहाँ पर एक सोशल डिवीजन अलग ही हो जाता है जो एक मेल और फीमेल के बीच में होता है। लेकिन ये सोशल डिवीजन तो ठीक है, लेकिन ये जो डिवीजन है ये पॉलिटिक्स में भी आ जाता है, ठीक है। और जब ये पॉलिटिक्स में आ जाता है, पॉलिटिक्स में आ गया, तो शायद इसका कहीं ना कहीं एक सोल्यूशन हमें मिल जाएगा आगे चल करके। ये जो चीजें हैं इसको हमेशा से ही एकदम नेचुरल माना गया है और इसको अनचेंजेबल माना गया है। नेचुरल क्यों माना है, ये कहते हैं ना कि भाई ये तो नेचुरल प्रोसेस है, लड़का लड़की होना, और ये हमारे पुरातन तरीके से चले आ रहा है। बट इट इज नॉट नेचुरल एंड ऑल्सो नॉट अनचेंजेबल। ये चीजें चेंज हो सकती है। हमने खुद ने देखा है, एक टाइम था जहाँ पे लड़कियां गेट नहीं क्रॉस कर सकती थी, लेकिन आज वो बाहर जाकर के काम भी करती है। तो इट्स अ चेंजेबल, राइट। और ये नेचुरल तो हुआ ही नहीं, क्योंकि ये हमारी अपनी रूढ़ियां थी जो हमने अपने पैरामीटर सेट करके रखे हैं, ठीक है। पहले एक्चुअल में क्या हुआ करता था कि पहले आपको 2 काम करने, एक तो आपकी फैमिली के भी काम होते हैं और आपके एक बाहर के भी होते हैं। तो वो चीजें क्या हुई, एक सहूलियत की तौर पे डिसाइड कर दी गई कि भाई ठीक है, तुम घर के सारे कामों को खत्म कर दो, हम बाहर के कर देंगे। तो वो चीज इस तरीके से डिसाइडेड हो गई ना, वरना पहले भी लोग बाहर जाके काम किया करते थे। इवन घर की महिलाएं जो है वो भी खेत में काम कर रही है, तो काम तो उनकी भी कैटेगरी में आता है। यही काम कोई पुरुष करे तो वो उसे जॉब कहता है, वो उसे पेबल मान लेता है। तो ये पार्शलिटी हो जाती है मेल और फीमेल में।
तो ये ना तो चेंजेबल है और ना ही ये नेचुरल है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। और पहले क्या माना गया था, ये स्टेरियोटाइप सेट किए गए थे कि ये चीजें चेंज नहीं हो सकती सोशली एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, बट ये चीजें चेंज हो सकती है। क्या आपने देखा है कि हमारे यहाँ पर कई फैमिलीज ऐसी होती है, मतलब जो मिडिल क्लासेस है या उससे नीचे या हर एक क्लास ग्रुप में हो सकता है, ठीक है, ये चलो हम उसको क्लास में डिवाइड नहीं करते, मतलब हम कर लेंगे तो ये बहुत गलत चीज हो जाएंगी। देखो, कोई भी मिडिल क्लास का हो, लोअर क्लास का हो या अपर क्लास का हो, तो वो महिलाएं बाहर जाकर के काम करती है, ठीक है, ताकि वो एक्स्ट्रा थोड़ी पॉकेट मनी जो है वो अर्न कर पाए या थोड़ा सा मतलब इकोनॉमिकली वो भी स्ट्रांग हो जाए, ठीक है, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे। लेकिन उसके बाद में क्या होता है, देखो सपोज हमने लोअर क्लास की बात कर रहे हैं, वो खेतों में काम करने के लिए जा रही है, ठीक है, फार्मर्स में काम करने के लिए जा रही है घर के काम निपटाने के बाद में। अगर कोई मिडिल क्लास है तो वो भी क्या करती है, बाहर जाकर के जॉब करती है घर के काम फिनिश करने के बाद में, और एक वही लो अपर क्लास की लेडी है तो वो भी किसी बिजनेस क्लास में काम करने के लिए जा रही है, ठीक है। लेकिन इसके बाद में भी क्या होता है, घर आकर के हमें ही पूरे काम फिनिश करने हैं, राइट। मतलब ये हुआ कि हम भी उतने ही फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रहे हैं, उतने ही काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी उस काम को कोई वैल्यू ही नहीं दी जाती है, ठीक है। घर पे आकर के आपको भी वही काम करने हैं। आप बाहर जब जा रहे हैं तो आप मेल से कंधा मिला करके काम कर रहे हो, लेकिन फिर भी हमको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। घर पे आने के बाद में हस्बैंड भाई कोई आए तो हमें ही उसे पानी का ग्लास देना है, राइट। तो सॉरी, ये मेरे साथ कोई चीजें नहीं हुई है इसमें से, ठीक है, टच वुड। तो मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ, और जो हमारी इंडिया जो हिंदी सिनेमा है, सीरियल्स है, ये सारी चीजें जो हमें बताती हैं, वहीं से नॉलेज गेन करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें होती है कि मतलब उसके बाद में तो कोई फीमेल काम भी कर रही है तो भी उसके काम की कोई वैल्यू नहीं होती है, उसको कोई क्रेडिट ही नहीं दिया जाता, आके उसे ही घर का काम करना है, जबकि इक्वली काम तो पुरुष भी कर रहा है वो, लेकिन घर आ रहा है तो उसको इतनी रिस्पेक्टफुली बोला जा रहा है, ठीक है, कि वो कमा रहा है। तो इसी बिहाफ पे क्या हुआ कि जो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर्स था वो डिसाइड किया गया कि जो महिला वर्ग है वो घर के काम करेंगी, और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, काम तो भाई हाउस होल्ड काम भी करने ही हैं, और वो भी बहुत नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है। और आपको अपने कामों को चलाने के लिए आपको इकोनॉमिकली हेल्प लगेगी, तो उसके लिए आपको बाहर जाके भी जॉब करनी है, ठीक है, ताकि आप यहाँ से फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए। तो क्या हुआ कि हाउस होल्ड काम जो है वो किसके पल्ले आ गए, वो फीमेल के आ गए, और मेल के हिसाब से बाहर के काम आ गए। तो यही सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर था, ठीक है। A system in which all work inside the home is either done by women of the family or organized by them through the domestic helpers, ठीक है। अब फेमिनिस्ट क्या होते हैं भाई, ठीक है, जो लोग दोनों को इक्वली समझते हैं कि ठीक है, मेल और फीमेल जो है दोनों ही बराबर है, अ वुमेन और अ मैन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ फॉर मैन एंड वुमेन, ठीक है, ये चीजें होती है तो ये फेमिनिस्ट कहलाता है। लेकिन हमें पता है कि हमने फेमिनिस्ट जो है इस वर्ड तक के पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी होंगी, आपने मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ी होंगी, तो आपको पता है कि हमने कितना ज्यादा स्ट्रगल करके आए हैं, ठीक है। मेल मतलब फीमेल जो है, पर्दा प्रथा प्रथा शुरू हो चुकी थी, वहां पर आप मतलब बिना पर्दे के आप किसी के सामने जा नहीं सकते थे। इवन इन महिलाओं को बाहर काम भी करना है तो वो पल्लू लेकर के ही काम किया करती थी, ठीक है। इसी बीच में आपने एक सती प्रथा भी सुना होगा, जो कि सती प्रथा फिर आगे चल के इसको हटाया गया। तो अब यहाँ पर भी जो सती प्रथा है वो क्या है, अगर आपका पति की डेथ हो गई है तो आपको जीने का कोई हक ही नहीं है। और भाई ये तो राइट है ना, मतलब ये इंसान से जीने का हक तो कोई छीन नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ करता था कि अगर मतलब सती हो मतलब हो जाना होता था कि जब उसके पति को अग्नि दी जाती थी या उसका जो फ्यूनरल हुआ करता था, तो वहां पर इसको भी खत्म कर दिया जाता कि भाई आपका पति नहीं है तो आपको जीने का कोई हक नहीं है। तो सोचो इतने क्रूशियल लोग उस टाइम में रहा करते थे, तो आज हम कितनी अच्छी कंडीशन में हैं। लेकिन फिर भी हम उस कंडीशन तक के नहीं पहुंचे हैं जो हमें मिलना चाहिए, समाज में जो औधा मिलना चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसी सोसाइटीज है जो पढ़े लिखे हैं, समझते हैं, तो चीजें मिल जाती है। तो अभी तक उस कंडीशन से यहाँ तक के पहुंचने का जो रास्ता है वो बहुत ही टफ रहा है। इस बीच में बहुत सारे जो एजुकेटेड लेडीज है, जो ग्रुप है, इन लोगों ने वहां पर बहुत सारे आंदोलन किए, और इसे ही कहा गया फेमिनिस्ट मूवमेंट, राइट। तो फेमिनिस्ट मूवमेंट में इन्होंने क्या किया, अपने राइट्स के लिए लड़े, इक्वल राइट्स के लिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज के लिए, क्योंकि भाई काम करने जा रहे हो, आप भी इक्वल कर रहे हो तो क्रेडिट भी तो इक्वल मिले ना। तो वहां पर कई जगह ऐसा होता है कि सैलरी जो है वो मेल को ज्यादा मिल रही है, फीमेल को कम मिल रही है, ठीक है। कई ऐसी कंट्रीज थी, और आपने अभी लास्ट इसमें हमने राइट टू वोट में हम लोगों ने पढ़ भी चुके हैं, लास्ट क्लास में पढ़े होंगे आप प्रीवियसली,
कि यहाँ पर क्या हुआ करता था कि यहाँ पर वोट देने का राइट जो है वो फीमेल को नहीं होता है। ठीक है, तो उस वोट देने के अधिकार के लिए भी फीमेल को बहुत लंबा चौड़ा स्ट्रगल करना पड़ा। ठीक है, इसी के वजह से आज हमारे पास में ये चीज है कि हम वोट दे सकते हैं, वरना उस टाइम तक के सारी फीमेल जो है वो वोट नहीं दे पाती थी। ठीक है, जितने भी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इम्पोर्टेंस रखती थी, तो बहुत सारी फीमेल वगैरह है, ग्रुप है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनके मूवमेंट कंटिन्यूसली चलते गए, और जिसकी वजह से आज हम इस मुकाम तक के पहुंचे कि हमारे पास बहुत सारे राइट्स जो है वो आ चुके हैं। फिर यहाँ पर एक और टर्म आती है, वो कहते हैं पितृसत्तात्मकता, है ना, पैट्रियार्ची। तो ये क्या चीज होती है? तो हमारे घर में मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ कि हम मानते हैं कि हमारा पेरेंट जो है वो दोनों इक्वली होता है, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होता है वो हमारे फादर का होता है, राइट। तो यही पैट्रियार्ची होती है, या यही पितृसत्तात्मकता होती है कि वो सिस्टम सोसाइटी का जहां पर मेन के पास में पूरे पावर्स होते हैं। ठीक है, वुमेन वहां पर एग्जीक्यूट करने के लिए होंगी, मतलब उसकी इतनी नहीं चलती जितनी मेन की चलती है। ठीक है, अ सिस्टम ऑफ सोसाइटी इन विच मेन होल्ड दैट द पावर एंड वुमेन आर लार्जली एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट, इट इज पैट्रियार्ची। क्लियर? तो अब पैट्रियार्ची सोसाइटी में अगर आप बात करें पैट्रियार्चल सोसाइटी के ऊपर, तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मेल को सबसे ज्यादा माना जाता है, जितने काम होने वाले हैं वो मेल के थ्रू होंगे, मतलब हमारे फादर केस में होंगे। मैन की वैल्यू ज्यादा होती है, वो कोई भी काम करे, कुछ भी हो, सोसाइटी में भी उसी की वैल्यू ज्यादा होती है। ठीक है, और इसको तो आई डोंट थिंक कि मैं आपको इतना एक्सप्लेन करूं, क्योंकि ये चीजें सारी हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं हमारी लाइफ में। ठीक है, मैन आर वैल्यू मोर इन टर्म ऑफ वर्क दे डू एंड द प्लेस दे होल्ड इन द सोसाइटी, दे दीज गिव्स देम मोर पावर देन वुमेन। ठीक है, वुमेन से इन्हें ज्यादा पावर भी तो मिलती ही मिलती है। ठीक है, तो ये चीज जो है नीड नहीं है इसको एक्सप्लेन करने की, क्योंकि आप मतलब जाहिर सी बात है हम लोग देख रहे हैं इन चीजों को तो समझ भी सकते हैं। अब भाई वुमेन जो है यही सिर्फ उसका डिस्क्रिमिनेशन इतने में नहीं होता है। ठीक है, वुमेन को बहुत सारी चीजें फेस करनी होती है, वो डिप्रेशन फेस करेंगी, वो डिसएडवांटेजेस फेस करेंगी हर एक फील्ड में। जैसे कि अगर हम लिटरेसी की बात करें, मतलब जो एजुकेशन मिलना चाहिए उसकी बात करें, तो हमारे यहाँ पर 54% जो है सिर्फ वुमेन का है, और जबकि 76% जो है वो मेल जो है एजुकेटेड है। ठीक है, मतलब 54% जो है फीमेल का है और 76% जो है वो मेन का है। लेकिन अब आप देखोगे कि जब आप क्लास में बात करते तो आपकी क्लास में टॉप कर जाती है लड़कियां। ठीक है, तो यहाँ टॉप कर जाती है लड़कियां, जब रिजल्ट आते हैं बोर्ड एग्जाम के सीबीएसई के, तो वहां पर भी टॉप मोस्ट ऑफ लड़कियां ही करती है। फिर ये रेट यहाँ पर कैसे बढ़ा है? तो हमारी जो सोसाइटी है उसके पैरामीटर्स इतने गंदे हैं, वो इस तरीके से सेट करके रखे हुए हैं कि कुछ लड़कियां स्कूल तक के तो ग्रेजुएट, मतलब स्कूल तक के एजुकेशन ले सकती है, ग्रेजुएट हो सकती है, लेकिन उसके बाद में जब हायर एजुकेशन की आगे की बात आती है या उस स्टडी को एग्जीक्यूट करने की बात आती है, तो वहां पर लड़कियों को हटा दिया जाता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ लोग जो है वो मिडिल क्लास से ही बिलोंग करते हैं, तो वो हर एक बच्चे की स्टडी का खर्चा नहीं उठा सकते, राइट। तो यहाँ पर भी पार्शलिटी हो जाती है कि लड़कों को ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं और लड़कियां वहीं रह जाती है। ठीक है, भले वो कितनी ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो क्यों ना हो, तो उसको हटा दिया जाता है। वन ऑफ माई फ्रेंड, दोनों सिस्टर्स बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थी, बट बेटा उतना नहीं था, तो बेटे को ज्यादा फंड्स लगाए जाते हैं क्योंकि शायद वो जॉब करेगा, वो कमाएगा। बट लड़कियां इतनी इंटेलिजेंट है, तो वहां पर आप उन चीजों को नहीं देखेंगे कि हमारे पैसों की वैल्यू जो है वो लड़की ही लेकर के आएंगी, क्योंकि वो ज्यादा इंटेलिजेंट है। बट ये चीजें नहीं सोची जाती, तो एक टाइम के बाद में लड़कियों के लिए फुल स्टॉप लगा दिया जाता है, लेकिन लड़का फिर कितना ही पैसा बर्बाद करे वहां मना नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये हमारी सोसाइटी की गंदी सोच भी बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, समय के साथ चीजें बदल रही है, बहुत अच्छी हो रही है, क्योंकि हम भी उस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं जहां पर इतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की जाती, पर हमें मिल रही है। तो इसके लिए हमें थैंकफुल तो जरूर होना चाहिए कि थैंक्स फॉर दे उन लोगों को जिनके वजह से हम आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और हमें ये सारी जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड हो रही है, और हमारे पास में ऐसी कोई पार्शलिटी वाला गेम बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर हम जॉब्स वाले एरिया में जाएंगे, तो जॉब्स में भी क्या होता है, यहाँ पर भी पार्शलिटी गेम्स हो जाता है। वुमेन वर्क
वर्क्स एन आवर मोर देन अ मैन ऑन एन एवरेज येट हर वर्क इज नादर वैल्यूड पेड। ठीक है, अगर लड़की जो वुमेन्स है वो ज्यादा वर्क भी कर रही है इनके अकॉर्डिंग, मेंस के अकॉर्डिंग, तब भी उन्हें उतना ज्यादा पेबल नहीं होता। और पहले ये चीजें हुआ करती थी, ठीक है, कि अगर फीमेल जो है वो ज्यादा वर्क कर रही है तो भी उन्हें नहीं। जैसे कि अभी हम घर में ही देख ले, अगर हम घर के कामों का हिसाब लगाए तो भाई घर में ना कम से कम 15,000 रुपए आपको लगने ही वाले हैं। बर्तन धुलना, कपड़े धुलना, खाना बनाना, और इसी के लिए हम कोई हाउस होल्ड रखेंगे तो कितना वो इतना ज्यादा पैसा लेकर के चली जाएंगी। लेकिन ये काम हमारी मम्मी के तो फ्री में हो रहा है, ठीक है, तो इतने पैसे बच रहे हैं, फिर भी हमें उनकी वैल्यू नहीं है। वेजेस के ऊपर बात करें तो वेजेस में भी पहले कई जगह ऐसा हुआ करता था कि जो सेम जगह पर अगर कोई मेल और फीमेल दोनों काम कर रहे हैं, चाहे वुमेन कितनी ही ऑनेस्टी से काम करे, कितना ही ज्यादा काम करे, लेकिन उसे हमेशा मेल से कम ही पे किया जाता है वेजेस। ठीक है, अब ये क्यों किया जाता है? क्योंकि यहाँ पर शायद मेल ईगो काम आ जाता है कि वो मर्द है तो उसे ज्यादा पे किया जाएगा, आप लेडी है तो आपको इतना पे नहीं करेंगे। लेकिन फिर एक टाइम बाद में हमारे, अगर हम आर्टिकल्स पढ़े फंडामेंटल राइट में, तो ये चीजें भी आ गई है कि इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे होगा, चाहे वो मेल हो या वो फीमेल हो। सेक्स रेशियो के ऊपर बात करें तो मोस्ट ऑफ जो हमारी फैमिलीज होती है, मतलब जो हमारे सोसाइटी है, तो वहां पर क्या होता है कि लड़कों को ज्यादा चाहत होती है। ठीक है, अगर आप किसी हिंदी सिनेमा का डायलॉग देखें तो लड़का ही कुल दीपक होता है, वंश आगे बढ़ाने वाला होता है। ठीक है, तो इस चाहत में क्या होता है कि लड़कियां कई जगह, मतलब पहले तो ऐसा भी होता है कि आप अपने मतलब पता लगा लेते हैं कि जो भी होने वाला बच्चा बेटा है या बेटी, तो उस वक्त उस बेटी को वहीं खत्म भी कर दिया जाता है या होने के बाद में खत्म कर दिया जाता है। तो इसलिए जो रेशियो है तो ये भी गिरते जा रहा है, जहां पर मोस्ट ऑफ बॉयज है और गर्ल्स जो है वो कम है। फिर सोशल लेवल के ऊपर बात करें तो सोसाइटी इन जनरल एंड अर्बन सेंटर्स इन पर्टिकुलर इज नॉट सेफ फॉर वुमेन। डाउरी, हेरेसमेंट, फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल हेरेसमेंट एंड रूटीन टेल्स। ऑब्वियस ही बातें हैं, आए दिन हम न्यूज़पेपर में इतनी सारी गंदी गंदी न्यूज़ेस पढ़ते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि हाँ, अगर महिलाओं की सेफ्टी के ऊपर बात करें तो सेफ तो है ही नहीं हमारी, मतलब हमारी नहीं, कई एरिया जो है वो सेफ नहीं है वुमेन्स के लिए। कभी न्यूज में आता है कि दहेज के वजह से बेटी ने सुसाइड कर लिया है या ससुराल वालों ने उसे निपटा दिया है, फिजिकल अब्यूजमेंट हो रहे हैं, किसी के साथ सोशल हैरेसमेंट हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो आए दिन हमें देखने को मिलती है, और जिससे पता चलता है कि हमारा प्लेस क्या है हमारी सोसाइटी के अंदर।